लिखेगा सिंस जब नाउन के पहले आएगा, सिंस जब नाउन के पहले आएगा, सिंस जब नाउन के पहले आएगा, सिंस जब नाउन के पहले आएगा तब यह प्रीपोजिशन माना जाएगा। सिंस जब नाउन के पहले आएगा तब यह प्रीपोजिशन माना जाएगा, तब यह प्रीपोजिशन माना जाएगा। पक्का क्लियर है? जैसे कि लिखिएगा आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश since morning, I have been teaching English since morning, I have been teaching English since morning। यानी मैं अंग्रेजी पढ़ाते आ रहा हूँ, है ना। यहाँ since जो है उसका किसके लिए आया? मंडे के लिए, सॉरी मंडे के लिए। मंडे ये क्या है बोलिए? नाउन है, और नाउन के पहले यदि since आता है तो ये क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन कहलाएगा। क्लियर है ना? क्योंकि प्रीपोजिशन जो है मॉर्निंग लिखा है, मंडे लिखो ना, मॉर्निंग लिखो या कुछ लिखो ना, कोई का मॉर्निंग मंडे ये नाउन है कि नहीं ये बताइए। यानी नाउन के पहले यदि सिंस आता है तो ये क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन। पक्का? आप लिखेगा नोट 2 करके लिखेगा, याद रहे सिंस का शाब्दिक अर्थ, सिंस का शाब्दिक अर्थ याद रहे, सिंस का शाब्दिक अर्थ, सिंस का शाब्दिक अर्थ से नहीं, याद रहे सिंस का शाब्दिक अर्थ से नहीं, तब से अब तक होता है, तब से अब तक होता है। याद रहेगा? सिंस का हिंदी से बोलिएगा कि तब से अब तक, तब से अब तक। मैं कल यहाँ से ब्रेक करने का प्रयास कर रहा था, फिर से एक बार समझिएगा। मैं शायद ऐसा ही लिख रहा था, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस, मान लीजिए लिखते हैं 2011, 2000 कितना? 11। ये बताइए 2011 प्रेजेंट है कि पास्ट है? पास्ट है। यानी ये सिंस आया है किसके लिए? 2011 के लिए। यानी 2011 अब है कि कब है? तब से कहाँ तक? अब तक। क्लियर है? और अगर इसका हिंदी तब से अब तक होगा तो कभी भी ये पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा। जैसे समझिएगा, आई हैड बीन टीचिंग इट सिंस 2011, यानी कब से? तब से 2011 से अब तक मैं अंग्रेजी पढ़ाते आ रहा था कि आ रहा हूँ? पता? यानी ये गलत हो जाएगा। पता ना? यहाँ सभी होगा तो क्या होगा? हैव बीन होगा। पता? एक चीज और समझिएगा, इसको और थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, आई हैव टाउट, आई हैव टाउट इंग्लिश। इसका हिंदी क्या निकलता है? चुका है, चुकी है और क्या? चुके हैं। या है, या है, ये है और क्या? ये है। आई हैव टाउट इंग्लिश यानी मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ। कब से? 2011। यानी 2011 से, यानी तब से अब तक मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ कि पढ़ाते आ रहा हूँ? पढ़ाते आ रहा हूँ। क्लियर है? यानी इसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में भी नहीं होगा। क्लियर है? अगर यहाँ हैड लिखे तब नहीं होगा। नहीं सर, नहीं होगा। यानी सिंस का जो हिंदी निकलता है वो क्या होता है? तब से अब तक। अब मेरी बात को समझिएगा, एक सेंटेंस हम लिखते हैं, जैसे राम हैज बीन टीचिंग 500 students since 2011। क्या लिखे हैं?
राम हैज बीन टीचिंग कितना स्टूडेंट 500 स्टूडेंट सिंस 2011। और फिर लिखते हैं राम यहाँ पर हैज टाउट कितना स्टूडेंट्स 500 स्टूडेंट्स सिंस क्या है ये 2011। इसका हिंदी बताइए। ऊपर वाले का हिंदी होगा सर कि राम जो है 2011 से 500 स्टूडेंट को अब तक पढ़ाते आ रहा है। यानी तब से, यानी 2011 से अब तक यस सर। राम जो है वो कितना स्टूडेंट 500 स्टूडेंट को पढ़ाते आ रहा है। ठीक है, 2011 से अब तक राम जो है वो कितना स्टूडेंट पढ़ा चुका है 500 स्टूडेंट पढ़ा चुका है। ये दोनों में कौन अच्छा लग रहा है? ऊपर वाला हैं? ऊपर वाला पक्का हमें नहीं करता। यानी आपको हिंदी का ज्ञान नहीं है। राम 2011 से अब तक, यही ना हिंदी होगा, कितना स्टूडेंट 500 है ना स्टूडेंट्स को पढ़ाते आ रहा है, पढ़ा चुका है। ठीक है, एक का हिंदी निकलेगा कि राम 2011 से अब तक, राम 2011 से अब तक 500 स्टूडेंट्स को पढ़ाते आ रहा है। अब हिंदी आता है? ये दोनों में सोचिए कौन सही लग रहा है। सेकेंड वाला 500 राम 2011 से 500 पढ़ाते आ रहा है 5 हो गया 11 साल समय कम का है 11 साल समझ पा रहे आप लोग? कौन अच्छा लग रहा है? ये वाला आंसर ये होगा, ये गलत हो जाएगा। आप इमेजिन करिए कि 2011 में मेरे पास कितना स्टूडेंट 500 स्टूडेंट। कितना स्टूडेंट 500 स्टूडेंट। कब था? 2011 में। समझ रहे ना? और वही 500 स्टूडेंट को तब से अब तक मैं क्या करते आ रहा हूँ? पढ़ाते आ रहा हूँ। ये संभव है? नहीं है। वही 500। अरे संभव, ये 500 कभी फिक्स रहेगा जी? हो सकता है कितना का शादी हो जाएगा, कितना का फाइनेंशियली इश्यूज हो सकता है, हो सकता है ना, कितना का जॉब हो जाएगा। तो ये 500 कांस्टेंट रह सकता है? नहीं रह सकता। अरे समझ रहे हैं? ये क्या है? दिया गया संख्या क्या है? परफेक्ट है। दिया गया संख्या परफेक्ट है। परफेक्ट संख्या कहने का मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे क्लियर है? यदि दिया गया संख्या परफेक्ट हो तब हम हमेशा सिंस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। किसमें करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और यदि दिया गया संख्या यदि परफेक्ट नहीं हो तब हम इसका यूज करेंगे किसको? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अर्थात ये सेंटेंस गलत, ये सेंटेंस सही है और ये सेंटेंस गलत है। लिखिएगा, नोट बनाइए, याद रहे, नोट करके याद रहे। जब कभी भी याद रहे, जब कभी भी याद रहे, जब कभी भी यदि दिया गया संख्या, याद रहे जब कभी भी यदि दिया गया संख्या, याद रहे जब कभी भी यदि दिया गया संख्या परफेक्ट हो, परफेक्ट हो, याद रहे जब कभी भी यदि दिया गया संख्या परफेक्ट हो, याद रहे जब कभी भी यदि दिया गया संख्या परफेक्ट हो तब सिंस का प्रयोग, तब सिंस का प्रयोग, तब सिंस का प्रयोग, तब सिंस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है।
तब सिंस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। तब सिंस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। देखिए इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा देर के लिए, क्योंकि अभी भी आप लोग का कंटेंट क्लियर नहीं है, समझिएगा बात। संख्या परफेक्ट आने का मतलब देखिएगा एग्जाम्पल में, जैसे 1 2 3 4 5 6, एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 6 8 9 10 है ना, इन्फिनिटी जितना भी हो, क्लियर है ना, अनंत। समझ रहे हैं मेरी बात को? समझिए। भारतीय, अरे यार इतना हिंदी मत ले जाओ, समझ रहे ना बात को? अरे क्लियर है। जैसे अगर हम बोले कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन ओपनिंग, मान लीजिए companies since 1947, ठीक है। फिर हम लिखें द गवर्नमेंट of India has opened 300 companies since 1947। फिर लिखते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया had opened 300, सेम है, रिपोजी का। फिर लिख दें द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया had been opening 300 companies since 1947, ठीक है। ये चारों टेंस लिख दिए ना, ये चारों हो गया ना। एक हो गया ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, और ये हो गया पास्ट परफेक्ट, और ये हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है? आप बताइए ये सिंस का हिंदी क्या होगा, बोलिए। तब से अब तक। तब से अब तक। एक बात बताइए, इसको पहले लेते हैं। 1947 से, कब से? 1947 से अब तक भारतीय सरकार है ना, कितना कंपनी? 300 कंपनी खोलते आ रही थी, क्या आ रही है? अरे अब जो है वो पास्ट है कि प्रेजेंट है? प्रेजेंट है। तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, पक्का? यस सर। अरे ये भी कैंसिल हो जाएगा। यस सर। क्लियर है? यस सर। अब ये और ये समझिए कौन होगा। ए होगा कि बी होगा? बी सर। बी। ए क्यों नहीं होगा? क्योंकि खुलते आ रही है, मतलब सेंटेंस। फिर आ रही है नहीं, ये आखिर क्यों? वाई, व्हाट इज द रीजन ऑफ बिहाइंड इट, है ना? आई वांट अ क्लैरिफिकेशन कंसर्निंग इट, राइट? बिकॉज हियर द मीन ऑफ सिंस तब से अब तक, यानी भारतीय सरकार ने कब? 1947 में कंपनी खोलना शुरू किया। कितना? 300। अरे कितना कंपनी खोला? 300। तो 48 में भी 300 खोला होगा, 49 में भी 300, और ये लगातार हर साल जो है वो 300 कंपनी लगातार खोलते आ रही है। संभव है? नहीं सर। अरे संभव है।
यानी भारतीय सरकार जो है 1947 से अब तक, यानी तब से अब तक 300 कंपनियां खोलते आ रही है कि खोल चुकी है? खोल चुकी है। खोलते आ रही है, खोल चुकी है। खोल चुकी है। क्यों? क्योंकि दिया गया संख्या क्या है? परफेक्ट है। अरे क्लियर है? ये चारों सेंटेंस लिखिए और 2 को काट के 3 को काट के और 1 को क्या करिए? सही करिए। समझ गया है? ये तो सही कह रहा है। कौन सही होगा? दूसरा का ये वाला सही है और बाद बाकी सब को कट करिए। और थोड़ा स्पीड में लिखिए बेटा, एक तो लेट आते हैं, है ना? दूसरा नंबर कुछ नॉलेज है नहीं, एक 4 ऑप्शंस का भी नॉलेज नहीं है। चले समझ में है ना? घबराना नहीं। वसीम जी सर। ठीक है? हाँ, घबराना नहीं है। मिटा है? मिटा दे विवेक जी, मिटा दे। ठीक, मिटा दिया जाए। आदेश है ना? सुनिए, अभी भी हड़बड़ाना नहीं है, रुक जाइए। आप ऐसे समझिए, है ना? देखो, जितना गंदा चीज सोचोगे उतना जल्दी दिमाग में आता है, ऐसे समझो। अगर हम बोले कि आई हैव बीन, अगर लिख दे डिसीविंग, आई हैव बीन क्या? डिसीविंग, आई हैव बीन क्या? डिसीविंग। मान लीजिए 10 गर्ल्स, छोड़िए 50 गर्ल्स और ज़्यादा गर्ल्स सिंस 2010। सही है? सही की गलत? इसका हिंदी बताइए। तब से यानी 2011, ये अब है कि तब है? तब। यानी तब जो है, अरे तब, और से क्या? अब तक। अरे अब तक होगा ना? तब से अब तक मैं कितना लड़की? 50 लड़की को क्या धोखा देते आ रहा हूँ। ये संभव है? अरे संभव है? ये संभव नहीं है, क्योंकि हर साल थोड़ी है, संभव नहीं। नहीं, ये हर साल नहीं हो रहा है, ये हर साल यहाँ नहीं हो रहा है। यानी 2010 से, कब से? 2010 से, यानी 2010 में मेरे पास कितना गर्लफ्रेंड होगी? 50 को एग्जाम्पल। या तब से अब तक मैं ये 50 को धोखा देते आ रहा हूँ। संभव है? अरे एक से जहाँ 2 हुई और 3 हुई ना, तो मोबाइल हमेशा टन करेगा, आवाज आएगा। अरे आएगा कि नहीं? कौन कहाँ बिजी जा रहा है? नहीं पूछेगा, है ना? संभव नहीं है। एक का तो मुश्किल है और 2 का तो 3 का और 50 का लड़की है। हाँ, ये चीज हो सकता है, एक को मूर्ख बनाइएगा, वो चली गई बेचारी, दूसरे को मूर्ख बना दीजिएगा, क्योंकि लड़की मासूम होती है, समझ रहे हैं ना? फिर तीसरा को मूर्ख बना दे सकते, ये हो सकता है। एट द टाइम आप मूर्ख नहीं बनाइएगा। क्लियर है ना? यानी मैं कब से?
2010 से, कब से बेटा? 2010 से अब तक 50 लड़की को धोखा दे चुका हूँ कि देते आ रहा हूँ, दे चुका हूँ। क्यों? क्योंकि ये दिया गया संख्या क्या है? परफेक्ट। नहीं समझे? अरे क्लियर है? चल सकते हैं? यानी हम बोल सकते हैं सर कि 2014 से अब तक, कब से? 2014 से अब तक भारतीय सरकार जो है वो 5000 एम्प्लॉइज को निकाल चुकी है कि निकालते आ रही है? निकाल चुकी है कि 5-5 हजार को लगातार निकाल रहा हो। अरे संभव है? ये संभव नहीं है। पक्का क्लियर है कि नहीं? यस सर। मिटा दें। अब क्या है कि ये संख्या नहीं है, लिखेगा नोट 2, अगला नोट याद रहे, यदि दिया गया संख्या, याद रहे यदि दिया गया संख्या, याद रहे यदि दिया गया संख्या परफेक्ट नहीं हो, याद रहे यदि दिया गया संख्या परफेक्ट नहीं हो, याद रहे यदि दिया गया संख्या परफेक्ट नहीं हो, याद रहे यदि दिया गया संख्या परफेक्ट नहीं हो। समझ रहे बात को? तब सिंस का प्रयोग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया जाता है, हड़बड़ाना नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया जाता है। तब जब दिया गया संख्या परफेक्ट कहने का मतलब जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सब संख्या नहीं हो, अरे संख्या नहीं लिखा रहेगा, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट में कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में समझिएगा मेरी बात। जैसे अगर कोई लिख दे कि राम हैज worked in this company since 2011। क्या लिखे हैं? 2011। फिर लिख दें, लिखते चलिए आप लोग भी, समय बचेगा। राम हैड वर्कड, WRKD, worked in this company since 2011। Ram had been working in this company since 2011। फिर लिखिएगा राम has been working in this company since 2011। याद रहेगा? ठीक है, 4 लाइन लिख लिए। अब इसका हिंदी निकालिए। कब भाई? 2011 से अब तक। हो गया? आप लोग को लिखना चाहिए स्पीड में। हो गया? हड़बड़ाना नहीं है। ये
सिंस का हिंदी क्या होता है बोलिए? तब से अब तब तक। से अब तक। समझिएगा, पहले इसको लेते हैं बेटा। 2011 अब है कि तब है? तब है, यानी तब से अब तक है ना। राम जो है इस कंपनी में काम कर चुका था। सही लग रहा है? यानी ये गलत है 100%। यस सर। 2011 से अब तक राम इस कंपनी में काम करते आ रहा था। सही है, गलत है। क्योंकि अब जो है वो प्रेजेंट है। यस सर। ये खत्म है, कोई दिक्कत? आप समझिएगा, राम 2011 से अब तक, 2011 से अब तक राम इस कंपनी में काम कर चुका है या राम काम करते आ रहा है? कौन अच्छा लगा? नीचे वाला सर। हैं? आ आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये दिया गया संख्या परफेक्ट नहीं है। अरे समझ रहे हैं? और यदि दिया गया संख्या परफेक्ट नहीं हो तो इसको लिखा जाएगा किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। नहीं समझ रहे? चलिए बेटा सुनिएगा मेरी बात। अगर हम बोले कि आई हैव डिसीव्ड, आई हैव क्या डिसीव्ड द गर्ल सिंस 2000 क्या 11, क्या ये सही है? यानी 2011 से अब तक मैं उस लड़की को क्या दे चुका हूँ? धोखा दे चुका हूँ कि देते आ रहा हूँ? दे चुका हूँ कि देते आ रहा हूँ? देते आ रहा हूँ। ऐसा क्यों बेटा? टाइम परफेक्ट में। क्योंकि दिया गया संख्या परफेक्ट नहीं है। अरे आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी यस बात सर। को? हाँ क्लियर है कंटेंट? यस सर। याद रहेगा। Yes, sir. सिंस का हिंदी से निकालिएगा कि तब से अब तब से अब तक। तक। तब से, अब तक। और अगर दिया गया संख्या परफेक्ट हो तब इसे कहाँ लिखा जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट में। और संख्या परफेक्ट नहीं हो तब कहाँ लिखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। याद रहेगा? मिटा सकते हैं? यस सर। आदेश है। यस सर। अब आप लोग समझ गए। लिखेगा सिंस, फिर आगे लिखेगा नोट। सिंस जब भी सेंटेंस के मध्य में आएगा, सिंस जब भी सेंटेंस के मध्य में आएगा, सिंस जब भी सेंटेंस के मध्य में आएगा तब, सिंस जब भी सेंटेंस के मध्य में आएगा तब, सिंस जब भी सेंटेंस के मध्य में आएगा तब यह कंजक्शन माना जाएगा। सिंस जब भी सेंटेंस के मध्य में आएगा तब यह कंजक्शन माना जाएगा। सिंस जब भी सेंटेंस के मध्य में आएगा तब यह कंजक्शन माना जाएगा। सिंस जब भी सेंटेंस के मध्य में आएगा तब यह कंजक्शन माना जाएगा। क्लियर है? याद रहेगा। तथा इसका अर्थ तब से अब तक की प्राप्ति होगी। तब से अब तक की प्राप्ति होगी। तब से अब तक, तब से अब तक की प्राप्ति होगी। समझ रहे ना? इतना एकदम सरल भाषा में लिखवा रहे हैं। समझ रहे हैं बात? सुनिएगा, पढ़ाइएगा। फिर एक नोट लिखना है। ये N1 और क्या N1 है ना, N2 कर दीजिए बेटा। लिखो N2। जब लिखे जल्दी। जब दिया गया संख्या यदि परफेक्ट नहीं हो, जब दिया गया संख्या यदि परफेक्ट नहीं हो, जब दिया गया संख्या यदि परफेक्ट नहीं हो तब इस फॉर्मूला का प्रयोग होगा। तब इस फॉर्मूला का प्रयोग होगा। तब इस फॉर्मूला का प्रयोग होगा। और ये फॉर्मूला रटना नहीं है बेटा, समझना मेरी बात को। फिर से एक बार कैसे लिखे थे हम, कितना आसानी से लिखे थे। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश लिखे थे ना। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस, क्या लिखे थे? 2011। हम कल लिखे थे 1947, याद है ना? अरे 1947 लंबा लिए थे आपको सोचने के लिए नहीं। और हम ये बोले थे ये 1947 को
हम यहाँ लिख सकते हैं 1947, यहाँ ना लिख कर ये बोले थे ना, और ये बोले थे कि हम लोग को आज़ादी मिला, वी गॉट फ्रीडम। कितना प्रेम से बोल रहे थे। तो आंसर क्या होगा? 1947, यानी 1947 बराबर है किसका? वी गॉट फ्रीडम का। क्लियर है? यानी हम लोग को आज़ादी मिला, कब मिला? 1947 में। वी जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि ये बराबर है इसका। अरे क्लियर है? तो ये नहीं लिखकर हम ये लिख सकते हैं ना, यस सर, और ये नहीं लिखकर हम सब्जेक्ट लिख सकते हैं वी के जगह पे, यस सर, और ये गॉड के जगह पे वी टू लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। यानी सब्जेक्ट लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? वी टू लिख सकते हैं, और क्या? ऑब्जेक्ट फ्रीडम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 1947 के बदले में लिखे हैं, कोई दिक्कत? और ये यहाँ सिंस लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं कि नहीं? ये वाला सिंस यस सर, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ उठा सकते हैं सब्जेक्ट प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा? हैज, यह क्या है? प्लस क्या हो जाएगा? बी प्लस वर्ब का चौथा रूप ऑब्जेक्ट इंग्लिश लिख सकते हैं। फार्मूला तैयार हो गया। फार्मूला तैयार हो गया कि नहीं? सर जी ये दोनों सेंटेंस एक ही है ना, है कि नहीं? लेकिन होता क्या जानते हैं? इस फॉर्मेट पर क्वेश्चन लिखेंगे तो आप लोग को कंफ्यूजन होने लगेगा। ये वाला जो पास्ट है और ये वाला प्रेजेंट है, लेकिन ये दिखता नहीं है, इस चलते लोग कंफ्यूज नहीं खाते हैं। समझ रहे हैं अमन जी? ये क्या हो गया? कंजक्शन हो गया। ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, अरे जोड़ रहा है कि नहीं? जब दिया गया संख्या परफेक्ट नहीं होगा तो इसको लिखा जाएगा। अरे ये लिखते थे ना, परफेक्ट ना रहता था तो, Yes, sir. तो यहाँ लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला अपना कॉपी में लिख सकते हैं, तो लिखिए। जल्दी करिए, आप समझ रहे हैं? रटना नहीं। चलिए बिना जी जल्दी करिए, मिटा देंगे तुरंत 2 सेकंड में। ठीक है, यस सर, तो तैयारी मजबूत रखिए, है ना। आज का लेटेस्ट समाचार है, लास्ट में बेरोजगारी का। अपोजिशन पार्टी हमेशा देश में लोकतंत्र डेमोक्रेसी का मजा ही कुछ और है। डेमोक्रेसी तब तक जिंदा रहेगा जब तक विपक्ष तगड़ा हो, नहीं? अगर कोई भी चीज़, अगर कांग्रेस भी गवर्नमेंट में है और या बीजेपी हो, अगर दोनों बराबर का हो तो विकास होता है। अरे क्लियर है? क्योंकि आपको भय लगना चाहिए कि हो सकता है कि ये चीज़ नहीं होगा तो अगला चुनाव हार जाएंगे, तो उसी दबाव में लोग काम करते हैं। आज का लेटेस्ट न्यूज़ है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जितने भी चीज़ हैं उसको सारी चीज़ को मांगा गया है, और पूरे नेशन में 10 लाख वैकेंसी रहेगा। ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री का घोषणा है ना, 1 साल के अंदर, हाँ 1.5 साल के अंदर, तो वो ब्यौरा शुरू कर देगा। क्लियर है ना? जो चीज़ें बोलता है, क्योंकि आगे चुनाव है, आगे क्या है? इलेक्शन है। और इलेक्शन में मैं बता दूं कि 2012 में लोग ईटा पत्थर बैंक पीओ बन गए। अरे क्लियर है? ईटा पत्थर बैंक पीओ बन गए थे। 80,000 90,000 वैकेंसी लेकर आया था सिर्फ पीओ का। 1,40,000 के आसपास वैकेंसी लेकर आया था। क्या चीज? कलर का। मतलब स्टूडेंट जुट ही नहीं पाया था, सारा का क्या हो गया था? जॉब हो गया था। समझ रहे हैं ना? तो अभी तो माहौल यहाँ गर्म है, और ये डेफिनेटली है कि रोजगार नहीं देंगे तो चुनाव हार जाएंगे, और उसके प्रेशर में डेफिनेटली है कि वैकेंसीज आएगी, है ना, लगभग 10 लाख वैकेंसीज आएगा। आपका तैयारी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, राइट, ताकि आप कहीं कहीं ना कहीं क्लिक कर जाए। अरे क्लियर है? स्टूडेंट तो छोड़िए, इस बार बहुत सारे टीचर ज्वाइन कर लेंगे। मैं आपको लिख कर बताता हूँ, क्योंकि सबका ब्रेन में एक चीज बस गया है कि सरकारी नौकरी इज वन ऑफ द क्या बेस्ट सेक्टर। अरे क्लियर है ना? प्राइवेट ये चीज है, समझ गए हैं? तो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, समझ में आ गया?
तो सिंस का हिंदी क्या होता है? तब से अब तक। क्लियर है? तो मैं आपको बता रहा हूँ सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस बिफोर प्लस क्या ऑब्जेक्ट सिंस, तब से इसका मतलब क्या अब तक। बेटा जब वैकेंसीज ये समझिएगा आई हैव बीन, अगर टीचिंग इंग्लिश, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश इन कहाँ? पटना, यानी मैं अंग्रेजी पढ़ाते आ रहा हूँ कहाँ? पटना में। रुक जाइए, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, यहाँ तक लाएं सिंस। सिंस का मतलब क्या? जो भी हो, सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है आई और केम, V2 है और इन क्या? पटना। दिल से बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा। इसको एक चेक कर सकते हैं, यहाँ छोड़ के कोई बाहर लड़का है ना, उसके पास एक क्वेश्चन को रखिए और यहाँ नो एरर्स मारिए, आपका प्रैक्टिकल परीक्षा स्वयं हो जाएगा। अरे बात समझ रहे ना? डेफिनेटली है कि इसको गलत काट देगा। अरे क्लियर है? किसको गलत काट देगा? इसको, क्योंकि उसको लगेगा कि वो साइड पास्ट है और ये साइड प्रेजेंट है। ये बात बताइए, ये सिंस का हिंदी क्या होता है? तब से कब से अब तक। यानी मैं पटना आया, अरे मैं पटना आया कब से अब तक, मैं अंग्रेजी पढ़ाते आ रहा हूँ। अरे आ रहा हूँ, सही है ना? आया पटना, जब आया तब से पढ़ाते आ रहा हूँ। जी, यानी मैं पटना आया या पटना में आया, समझ रहे ना? तब से अब तक मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ कि पढ़ाते आ रहा हूँ? अच्छा, मैं अंग्रेजी पढ़ाते आ रहा था कि आ रहा हूँ? मैं पढ़ा चुका था। अरे क्लियर है? यानी पहले वाला कंटेंट रहेगा तो हर जगह फंसिएगा कि नहीं? यस सर। अरे फंसेंगे कि नहीं? क्लियर है? समझ गए सब लोग? ये सेंटेंस लिखिए, लिखिए। मिटा दे क्या बेटा? चले हो गया? मिटा दो बेटा। यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं है? लिखेगा, आगे नोट करना। यदि लिखेगा, यदि दिया गया संख्या, यदि दिया गया संख्या, यदि दिया गया संख्या परफेक्ट हो, यदि दिया गया संख्या परफेक्ट हो, यदि दिया गया संख्या परफेक्ट हो, तब 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 इस फॉर्मूला का प्रयोग होगा। यदि दिया गया संख्या परफेक्ट हो तब इस फॉर्मूला का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट प्लस क्या लगेगा? हैज या है, प्लस क्या होगा? V3 प्लस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस क्या होगा बेटा? सिंस प्लस क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा? V2 प्लस क्या हो जाएगा? हो गया या नहीं हो गया? क्या ये समझ पा रहे हैं? ये कंजक्शन हो गया। ये अरे कंजक्शन हो गया ना? अगर हम बोले कि बीके सिंह has been teaching 500 students since he came in Bhopal market.
समझ रहे हैं, अंदाज पे नहीं लिखना है। कैसे हो रहा है समझ रहे हैं सब लोग? यस सर। संतोष समझ रहे हैं बात को? ये दिया गया, जैसे आई हैव टॉट 500 स्टूडेंट सिंस 2011 लिखते थे ना, तो वही सिंस 11 के लिए सब्जेक्ट B2 प्लस ऑब्जेक्ट समझ के समझ। यानी बीके सिंह कब से भाई, मतलब जब से वो नहीं, हाँ जब से मतलब वो भोपाल मार्केट आए तब से अब तक कितना स्टूडेंट, 500 स्टूडेंट वो पढ़ाते आ रहे हैं कि आ चुके हैं? आ चुके हैं। अरे पढ़ाते आ रहे हैं कि पढ़ा चुके हैं? पढ़ा चुके हैं। पढ़ा चुके हैं। पढ़ाते आ रहे हैं कि पढ़ा चुके हैं? पढ़ा चुके हैं, पता ना। तो ये सही होगा कि गलत हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसको लेके गलत काट के सही कर देंगे। ये सही है लिखा हुआ, ये सेंटेंस सही है, तो क्या होगा? सही क्या होगा संतोष जी? हाँ तो उसको गलत करके यहाँ जो है इसको गलत काट कर यहाँ क्या करिए है डाउट करिए, थोड़ा सा दिमाग चलाइए संतोष जी, इतना भी डर नहीं हो जाएगा। और नहीं तो सब दिन बच्चे वाला खेल खेलते रह जाइए। थोड़ा मैराथन भी खेलना सीखिए, 20 तो खेल ही चुके। मेरा बुक कोई लाए हैं बेटा? है किसी के पास मेरा बुक? लाइए तो हम लोग कम मिलेगा सर। कोई ऐसा सेंटेंस रहे जो 50 बच्चों को पढ़ाते आ रहे हैं, तो उसको कैसे बनाएंगे? है अगर कोई ऐसा सेंटेंस है 50 या 100 बच्चों को पढ़ाते आ रहे हैं, कभी नहीं संभव है। नहीं, कल जो सब थे वो आज है नहीं। सब उपस्थित है। हर टर्म में फिर हम बोल रहे हैं वो बताइए, जो कल थे वो आज है कि नहीं? सब लोग उपस्थित हैं। अरे कोई एब्सेंट भी है लगता है कि नहीं? और हो सकता है कि कल कोई और स्टूडेंट रहे। जब कोई भी संख्या यदि परफेक्ट रहेगा, अरे दिया गया, तो कभी भी वो लगातार कंटिन्यू जारी रह ही नहीं सकता। अरे समझ रहे बात को? क्लियर है? कल आपके असीम नहीं थे, आज है ना? अभी वो लड़की नहीं है, कल वो आएगी बेचारी, है ना? कुछ काम होगा इस वजह से नहीं आ रही, यही बात है ना? तो चीजें वही है, कभी भी वैसा सेंटेंस नहीं आएगा। स्पोकन इंग्लिश नहीं है, ये क्या है? ग्रामीण की जगह पर यूनिवर्सिटी या स्कूल डाल दिया, हाँ कोई भी चीज, तो वैसे तो हो सकता है। हाँ क्या जैसे मैं बताइए, जैसे कि आप पूरा दें कि 5 कोचिंग पढ़ाते आ रहे हैं, कितना? 5 या 2 कोचिंग हो सकते हैं, हाँ तो वो तो हो सकता है कि आप 2 कोचिंग पढ़ा सकते हैं। ये जरूरी नहीं, हो सकता है कि कल कोचिंगे ना रहे, रोज खुलता है रोज बंद होता है। कभी भी यदि दिया गया संख्या कभी भी क्या रहे, परफेक्ट रहे, अरे बात समझे ना? तो कांस्टेंट कभी भी नहीं जा सकता है। उसका यूज करेंगे किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट में। अरे क्लियर है? और अगर संख्या दिया नहीं रहेगा तब उसका इस्तेमाल हम क्या करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। आरुषि मतलब बीके सिंह सर आरुषि को 2 साल से पढ़ाते आ रहे हैं। मतलब बीके सिंह सर आरुषि को 2 साल से पढ़ाते आ रहे हैं। हाँ तो वो 2 साल जो है वो खोल लेगा, और चर्चा किसकी हो रही है? सेंस की। ठीक है? क्लियर है? और जितने भी चीज हम बोल रहे हैं उसके कंसर्निंग लगातार आपको क्वेश्चंस मिलेगा, बैक टू बैक क्वेश्चन मिलेगा, समझ रहे ना? और आपके पास यदि कंटेंट नहीं रहेगा तो आपसे क्वेश्चन बेटा नहीं बन पाएगा। ठीक है? तो मैं उसी चीज को खोजने का
चला जाए, स्टार्ट किया जाए बनाने के लिए, नहीं बनाने का प्रयास किया जाए, कुछ क्वेश्चंस हो जाए, है ना। लिखेगा पहला नंबर बैंक क्लर्क का क्वेश्चन है, चले लिखेगा जेम्स, JAMES, जेम्स, जेम्स had been teaching, James had been teaching, James had been teaching, James had been teaching at the university, at the university, at the university, at the university since June, since June, since June. इटैलिक करना, इटैलिक समझते हैं, इटैलिक मीन अंडरलाइन करना है। कहाँ से कहाँ तक बेटा, हेड से लेके टीचिंग तक अंडरलाइन करिए, हाँ नीचे अंडरलाइन करिए, हाँ बस 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 क्लियर है। इसको बोलते हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। क्या बोलते हैं, सेंटेंस क्या, इम्प्रूवमेंट। चले आगे, ऑप्शन ए लिखिएगा हैज बीन टीचिंग, हैज बीन टीचिंग, हैज बीन टीचिंग, हैज बीन टीचिंग, क्लियर है। ऑप्शन बी लिखिएगा हैव बीन टीचिंग, ऑप्शन बी लिखिएगा हैव बीन टीचिंग, हैव बीन टीचिंग। ऑप्शन सी लिखिएगा इज टीचिंग, इज टीचिंग, इज टीचिंग। ऑप्शन डी लिखिएगा नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट। ये हो जाएगा ये होगा, क्या हो जाएगा, जेम्स हैज बीन टीचिंग, जेम्स एक नाम है नहीं, जैसे वीके सिंह नाम, हैज बीन होगा ना। अच्छा दिल से बताइएगा, झूठा नहीं बोलिएगा। अभी ये फुटबॉल के जैसा दिख रहा है कि ये आंसर होगा, यस सर। लेकिन आज से पहले अगर ये क्वेश्चन देते तो नो इम्प्रूवमेंट पर भी आपका ध्यान जाता, जाता कि नहीं, वही पढ़े थे। क्योंकि आप सेल्स का हिंदी क्या जानते हैं, से जानते हैं। से। डायरेक्ट मारते कि जेम्स जो है यूनिवर्सिटी में पढ़ाते आ रहा था, कब से, जून हैं? जून से। सही मारते कि नहीं, और हर खूबसूरत चीज सर टेंस में लोग ऐसे पढ़ाते हैं तो सर वहाँ पे हैं? जैसे टेंस में लोग ऐसे ही पढ़ाते हैं, सब गलत पढ़ाते हैं। गलत है ना सर। जी सर, जी सर। तो फिर अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात की जाए तो वहाँ पे लोग क्या पढ़ाएगा, फोर या सीन्स जो पढ़ाते हैं ना, यस सर। तो वहाँ में फोर सीन्स नहीं होगा, सीन्स नहीं होगा, सिर्फ फोर होगा। अच्छा ये लिखता जरूर है साथ में फोर सीन्स। यस सर। सब चीज़ का एक स्टेप है ना। आप बोलिएगा कि बच्चा को पढ़ा रहे हैं, फोर्थ और फिफ्थ क्लास को, यस सर। स्टैंडर्ड में बच्चा को पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ जाएंगे और उसको इतना देने लगेंगे तो उसका मानसिक नहीं डेवलप होगा, नहीं सर, कभी नहीं, हैं? कभी नहीं। तो उसका आगे बढ़ना है ना। अरे क्लियर है, समझ रहे हैं बात को। हाँ सर, नहीं सबका एक स्टैंडर्ड होता है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखेगा he lives, he lives, he lives in this, in this, in this remote, remote, R-E-M-O-T, R-E-M-O-T, colony. He lives in this remote colony. अरे कॉलोनी होता है ना, यस सर। सिंस 2005, सिंस 2005। समझ रहे बात को। यस सर। यहाँ लिव्स को इटैलिक किया है, यहाँ लिव्स को क्या किया है, इटैलिक किया है। क्लियर है। ऑप्शन ए लिखेगा इज लिविंग, ऑप्शन ए लिखेगा इज लिविंग, ऑप्शन बी लिखेगा हैज बीन लिविंग, ऑप्शन बी लिखेगा हैज बीन लिविंग। अरे क्लियर है। ऑप्शन सी लिखेगा कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस, CONTINUES, कॉन्टिन्यूस बेटा है ना, कॉन्टिन्यूस टू लिव, कॉन्टिन्यूस टू लिव। ऑप्शन डी लिखेगा नो इम्प्रूवमेंट, ऑप्शन डी लिखेगा नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट। एकदम हड़बड़ाना नहीं है।
होगा बोलिए? नो इम्प्रूवमेंट ना? हैं? अच्छा देखिए, समझ चीज, जितने भी चीज हम बताए हैं वो सारे तरह का क्वेश्चन लेकर आए हैं। अरे समझ रहे हैं ना? बचपन में ये नहीं पढ़ाया जाता है सिर्फ कि फोर और सिंस का ही, फोर ड्यूरिंग ऑफ टाइम के लिए और सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ये बताया जाता है कि V1 V5 में नहीं लगेगा फोर सिंस, अरे बताया जाता है। एक दिन एक बच्चा नहीं हमसे पूछा था कि ये क्या फॉर्मेट बनाए हैं सर आप, क्या राज है अंदर का? शायद असीम जी पूछ रहे हैं। हाँ, क्यों बनाए हैं समझ में आया कि परफेक्ट टेंस और इम्परफेक्ट टेंस। फोर या सिंस का प्रयोग कब होगा? जब हैव और हैज होगा। यदि हैव और हैज है तभी फोर और सिंस है, हैव और हैज नहीं है तो फोर और सिंस नहीं है, परफेक्ट टेंस में ही होता है। समझ रहे हैं बात को? तब अगर वो लड़का अगर ये नॉलेज नहीं है हैज वाला तो डायरेक्ट कि वह रहता है कहाँ? रिमोट कॉलोनी में। कब से भाई? 2005 से डायरेक्ट उसको नो इम्प्रूवमेंट दिखेगा। अरे दिखेगा कि नहीं? और ट्रेन में आते आते कहेगा इंग्लिश का क्वेश्चन बहुत ही आसान था। क्लियर है? मैंने सर को उड़ा दिया। अरे क्लियर है? आंसर किया आएगा अरे ये भी गलत, वो भी गलत, वो भी गलत। समझ रहे बात को? तो इसका आंसर क्या होगा समझ रहे हैं आप लोग? यानी कब से भाई? 2005 से अब तक वह कहाँ? रिमोट कॉलोनी में रहते आ रहा है। चलिए आगे, अरे चला जाए आगे। आपके अनुसार आपके चॉइस का एक क्वेश्चन देते हैं, जो आपने जो चीज बोलिएगा हर चीज का मेडिसिन है बीजेसी क्लियर है। और हर तरह का मैंने बुक लिखा है। ये बुक तो अभी 13 वो किताब लिखे हैं। कितना? 13 बुक्स लिखे हैं यहाँ से। जिस चीज का मैटर मांगे वो 30 दे देंगे, उसको प्रैक्टिस करना है। तो एक आपका लॉजिकली क्वेश्चन रखे हैं, लिखेगा द clients are waiting, the clients are waiting, the clients are waiting, WAITING, waiting outside, the clients are waiting outside, the clients are waiting outside since morning, since morning, since morning, and will continue, will continue, will continue, CONTINUE होता है, यही ना लिखे हैं? will continue to wait, will continue CONTINUE लिखे ना? will continue to wait, WAIT। आप शॉर्ट हैंड की तैयारी करते हैं ना, स्पेलिंग के साथ ध्यान देना है ना, क्योंकि वहाँ एक्चुअली होता है शॉर्ट हैंड। क्या है शॉर्ट हैंड में? लिखना होता है, सर बोलेंगे स्पीड में लिखना है। जैसे इंडिया कुछ भी बोल रहा है कि नरेंद्र मोदी मेड द PM ऑफ क्या? पाकिस्तान, तो उसको शॉर्ट हैंड में ट्रांसक्राइब करना होता है। तो यही ना ट्रांसक्रिप्शन करना होता है। तो यहाँ लिखने आएगा वही ना, सोच कर लिखते हैं। लेखन क्षमता को और तगड़ा करना है। The clients are waiting outside since क्या? Morning, and will continue to wait, clear है? until you meet them, THEM, until you meet them। हो गया? इसको आर वेटिंग को क्या कर देना है? इटैलिक कर देना है। आर वेटिंग को इटैलिक कर देना है। ऑप्शन ए लिखिएगा हैव वेटेड, ऑप्शन बी लिखिएगा हैव बीन वेटिंग, ऑप्शन सी लिखिएगा वर वेटिंग, ऑप्शन डी लिखिएगा नो इम्प्रूवमेंट। हड़बड़ाना नहीं है बेटा।
बोलिए। बी होगा पक्का। अच्छा सी क्यों नहीं होगा बेटा? सी तो ये उधर आ गया। सी क्यों नहीं? पास्ट है सर। अच्छा पास्ट है। तो अच्छा ए काहे नहीं होगा बेटा? ये भी तो प्रेजेंट परफेक्ट है। कर चुके हैं। क्योंकि इसमें सर परफेक्ट क्या बोलते हैं डिजिट में संख्या में मतलब नहीं है। परफेक्ट नहीं है। हाँ, हैं? परफेक्ट संख्या में नहीं है। इंतजार कर रहे हैं हाँ, कैसे जानता है? घंटे ये भी थोड़े जब तक पूरा नहीं होगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये संख्या ज्ञात नहीं है। परफेक्ट संख्या नहीं है। है। जो हम बताए हैं वही सोच रहे हैं। यस सर। अरे सोच रहे हैं ना। सर मॉर्निंग तो परफेक्ट हो जाएगा ना। संख्या नहीं है। ठीक है समझ रहे हैं सर का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं लेकिन यहाँ पे भी मॉर्निंग जो है ना, कल हम आप कल आए थे तो बता रहे थे ना फोर और सिंस का यूज कर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या आएगा? सिंस आएगा, बताए थे ना। तो सिंस आया किसके लिए? मॉर्निंग के लिए आया है। संख्या परफेक्ट आने का मतलब समझ रहे ना। Yes, 2 sir. 3 4 5 6 7 8 9 ये वाला नंबर क्लियर है। यहाँ क्या है कि क्लाइंट्स जो है ना वो आउटसाइड जो है बाहर में। सुबह से अब तक, अरे मॉर्निंग से अब तक क्लाइंट्स जो है वो बाहर इंतजार कर चुके हैं कि करते आ रहे हैं? करते आ रहे हैं। हैं? करते आ रहे हैं। अगर यहाँ हम डाल दें, समझ रहे बाबू कि द क्लाइंट्स आर मान लीजिए 50 जो डाल देते 50 क्लाइंट्स, अरे क्लियर है ना, आर वेटिंग, तब ये गलत हो जाएगा। यस सर है बोल रहे अरे समझ रहे ना, 50 क्लाइंट तब से अब तक, इंतजार कर चुके हैं। यानी देखो ये संख्या जहाँ दिया रहेगा तब हम यूज करेंगे किस में? प्रेजेंट परफेक्ट में। और संख्या नहीं दिया रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सुनिए मेरी बात, और क्वेश्चन लिखिएगा, ऐसा छोड़ दें। टाइम हो गया सर। सुनिए मेरी बात को, मैं आपको एक आध क्वेश्चन नहीं दूंगा, ये बुक खत्म हो गया इससे नहीं सर। ये भी कुछ है ही नहीं, इसमें तो ज्यादा नहीं 400-500 तो टेंस का क्वेश्चन ही है। अरे समझ रहे ना। इसके अलावा हम आपको पीडीएफ देंगे, जेरॉक्स करके जितना क्वेश्चन बनाना है, अरे क्लियर है ना, उतना क्वेश्चन आप उड़ाते रहो एकदम। जैसा क्वेश्चन कहेगा सब फॉर्मेट एक एक तरफ का। मेरे पास क्वेश्चन का बहुत लगभग